Hello students, how are you? Hope you will fine. Welcome back to Apex Classes, a digital platform. This is Sneha Sharma, your English educator. So, we will continue our story, The Thief's Story, part 2nd. This story is written by Ruskin Bond. Let's start. देखिए स्टूडेंट, आज हम ये स्टोरी ये सेगमेंट जो हमने स्टार्ट किया है उससे पहले आपको पता ही है क्या क्या हुआ। जो हरी सिंह है और अनिल है उनके बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की घटना यहाँ पे आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के साथ काम करना बहुत ही अच्छा था, सुखद था, है ना। किसके लिए? हरी सिंह के लिए। किसके लिए? हरी सिंह के लिए। ओके, हरी सिंह ये बोल रहा है कि उसके लिए अनिल के साथ काम करना बहुत अच्छा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। मैंने चाय बनाई सुबह, मैंने सुबह चाय बनाई। एंड देन वो टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई। डेज सप्लाई का मतलब है घर के सामान खरीदने में। सप्लाईज यानी सामान। तो दिन जो था उसने कैसे स्पेंड किया? देन फिर उसने क्या किया? वो टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई। जो सामान था उसको खरीदने में उसने पूरा दिन व्यतीत किया। यूजुअली, साधारणतः या प्राय, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे। अब वो जो सामान खरीदता था, घर का सामान खरीदता था, उसमें 1 रुपया हर दिन 1 रुपया वो क्या करता था? प्रॉफिट यानी लाभ कमाता था। लाभ से मतलब है वो उसमें चोरी किया करता था। 1 रुपये वो हमेशा चुरा लिया करता था। चुराना इन द सेंस उसको पता नहीं लगने देता था कि इस सामान से उसने 1 रुपया बचाया है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही न्यू, वो जानता था। कौन? अनिल। अनिल इस चीज़ के बारे में जानता था कि वो 1 रुपया डेली उस सामान में जो खरीद कर लेके आता था उससे वो बचा के अपने पास रख लेता था, वो जानता था। आई मेड अ लिटिल मनी। आई मेड अ लिटिल मनी। मैंने थोड़ा कुछ धन बनाया था। दिस वे, इस प्रकार से, इस तरीके से मैंने कुछ धन, कुछ पैसा कमा लिया था या बनाया था। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन वो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कि वो कुछ जानता ही नहीं है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। फिट्स एंड स्टार्ट क्या है? फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनियमित रूप से। क्या होता है? अनियमित रूप से। ओके स्टूडेंट्स, अनियमित रूप से क्या मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी महीने में उसकी तनख्वाह 100 रुपये आ रही है, दूसरे में 200 और तीसरे में 100 रुपये भी उसको नहीं मिल पा रहे हैं, तो दैट मीन्स उसकी फिक्स नहीं है इनकम। किसकी? अनिल की। तो अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल जो है धन अनियमित रूप से कमाता था, उसकी कोई फिक्स सैलरी नहीं थी। ही वुड बोरो 1 वीक। कभी कभी ऐसा होता था कि ही वुड बोरो, वह उधार लेता था। क्या? पैसा उधार लेता था। 1 वीक, 1 हफ्ते, और लैंड द नेक्स्ट मंथ, उसे दूसरे महीने चुकाता था। क्या करता था? चुकाता था या देता था। ठीक है, तो बोरो यानी उधार। ओके स्टूडेंट, तो उधार लेता था और फिर उसे चुकाता था। इस तरीके से वो उसका जो सर्कुलेशन बना हुआ था, एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से उसको देना, तो इस तरीके से वो अपनी आजीविका इस तरीके से वो चलाया करता था। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। चेक क्या होता है? जो बैंक से चेक मिलता है ना, उसे क्या करता था वो? ही केप्ट वरिंग, वो चिंतित था। अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अपने अगले आने वाले चेक के बारे में वो चिंतित था। बट लेकिन एज सुन एज, जल्दी ही, इट अराइव्ड, इट यानी चेक, चेक आ गया। ही वुड गो आउट, जल्दी ही, जैसे ही चेक आया, ही वुड गो आउट, वो बाहर जाएगा। एंड सेलिब्रेट, और उस पैसे से, उस धन से
क्या करेगा, सेलिब्रेट करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ उत्सव मनाएगा। उत्सव इन द सेंस कि वो पार्टी मनाएगा और उन पैसों को खर्च कर देगा। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत हुआ, ही रोट फॉर मैगजीन, ऐसा लगता था, ये था कि ही रोट फॉर मैगजीन्स, वो हम मैगजीन्स के लिए लिखता था। मैगजीन्स क्या होती हैं, जैसे कि गृह शोभा, टाइम्स मैगजीन, इस तरह की जो मैगजीन्स होती हैं उनके लिए क्या लिखता था, आर्टिकल जो उनके अंदर छपते हैं। राइट स्टूडेंट, तो वो किस तरीके से क्या आर्टिकल लिखता था, अ क्वेयर वे टू मेक अ लिविंग, एक अजीब व गरीब या अजीब वे मीन्स तरीका, टू मेक लिविंग, आजीविका कमाने का। आजीविका क्या होती है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है उसमें जो हम पैसा कमाकर अपना खाना खाते हैं, दैट मीन्स भोजन करने के लिए जो हमें पैसा चाहिए होता है उसको हम आजीविका कहते हैं, आजीविका कमाना। राइट स्टूडेंट्स, अब इसके बाद देखो एक घटना घटित होती है, एक सीन, एक घटनाक्रम इस तरीके से चलता है जैसे कि मूवीज़ में चलता है। तो आप इसी चीज़ को इमेजिन करके इन पूरे जो यहाँ पे जो घटनाएं होंगी उन सबको देखना ध्यान से। वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम, ही यानी अनिल, अनिल घर आया विद अ स्मॉल बंडल, एक छोटे से बंडल का मतलब होता है गड्डी, ऑफ नोट्स, एक छोटे से नोटों की बंडल के साथ घर आया, सेइंग, कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक, उसने अभी हाल ही में एक बुक सोल्ड कर दी है, सोल्ड का मतलब बेच दी है, टू अ पब्लिशर, एक प्रकाशक को, ठीक है। एट नाइट, रात्रि में, उसी रात्रि में क्या हुआ, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। अब पैसे लेकर आ गया है, एक गड्डी है उसके हाथ में नोटों की, अब उसने उस अनिल ने गड्डी को क्या किया कि उस गड्डी को मैट्रेस यानी गद्दे के नीचे रख दिया। तो वो वही कह रहा है कि हरि सिंह कह रहा है कि मैंने उस रात को देखा, क्या देखा, टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने मैट्रेस यानी गद्दे के नीचे उसको, नोटों का जो बंडल था, एक छोटी सी गड्डी थी, उसको वहाँ मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे रखते हुए उसे देखा। अब टक क्या होता है, टक करना मतलब खोसना, मतलब किसी, जैसे कि आपकी जो शर्ट होती है उसको आप पैंट में टक करते हो, उसी तरीके से खोसना यानी मैट्रेस यानी गद्दे के नीचे घुसा कर रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ही हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, अब वो कह रहा है आई हैड बीन वर्किंग, मैं कौन, हरि सिंह कह रहा है कि आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं काम कर रहा था फॉर अनिल के लिए, फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, लगभग 1 महीने से। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, अपार्ट का मतलब होता है के अलावा, अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, धोखाधड़ी करने के अलावा, ऑन द शॉपिंग, उस खरीदारी में, हैड नॉट डन एनीथिंग, उसने कुछ नहीं किया था। इन माई लाइन ऑफ वर्क का मतलब क्या है, देखो स्टूडेंट्स, लाइन ऑफ वर्क का मतलब है जो उसका व्यवसाय था, प्रोफेशन था, क्या प्रोफेशन था, चीटिंग करने का, धोखाधड़ी करने का, चोरी करने का, राइट। तो उस लाइन में, उस प्रोफेशन में उसने अभी तक कुछ नहीं किया था, केवल 1 रुपया वो क्या करता था, चुराता था या लेता था। देखिए, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास ऐसा करने का प्रत्येक अवसर था, ऐसा करने के लिए, कैसा करने के लिए, चोरी करने के लिए। अनिल हैड गिवन मी अ की, क्यों था, क्योंकि अनिल ने मुझे चाबी दे दी थी, टू द डोर, दरवाजे की, एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लेस्ड, जब मैं चाहूँ तब मैं आ सकूँ या जा सकूँ, इसके लिए अनिल ने मुझे, इस सहूलियत के लिए मुझे अनिल ने चाबी दे दी थी। वो मेरे ऊपर इतना विश्वास करने लग गया था कि वो हद से ज़्यादा ट्रस्ट
करने लग गया था, जिसकी वजह से उसने उसे चाबी दी थी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। मैं ऐसे व्यक्ति से पहले कभी नहीं मिला था जो इतना ज़्यादा ट्रस्ट, भरोसा करता था जो कर रहा हो। राइट? अब क्या हो रहा है कि जो अनिल है उसमें तो इतना भरोसा दिखा रहा है, लेकिन हरी सिंह क्या है? हरी सिंह तो एक चोर है। तो एंड दैट इज वाई, और इसी वजह से इट वॉज सो डिफिकल्ट, ये बहुत कठिन था, टू रॉब हिम। रॉब का मतलब होता है लूटना, लूटपाट करना, लेकिन यहाँ पे धोखाधड़ी भी करना होगा। ठीक है? टू रॉब हिम, उसे लूटना बड़ा ही डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि वो मेरे ऊपर इतना विश्वास करता था। तो विश्वास करेंगे तो क्या होगा, मन में उसके धारणा आएगी कि इस ऐसे व्यक्ति को मैं क्या लूटूं। राइट? इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन। वो कह रहा है कि इससे ईजी, इससे ज़्यादा जो आसान है वो एक लालची व्यक्ति को धोखा देना होता है। बिकॉज क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है। अफोर्ड का मतलब वहन कर सकता है या सहन कर सकता है जो उसे लूटा गया है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है एक केयरलेस, एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना। ठीक है? केयरलेस यानी लापरवाह। समटाइम्स, कभी कभी, ही डज नॉट इवन नोटिस, इवन यानी यहाँ तक कि वो नोटिस भी नहीं करता था कभी कभी ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि उसे लूटा जा रहा है, ये नोटिस भी नहीं करता था वो। तो इतना ज़्यादा वो हरी पर ट्रस्ट करता था। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, जिससे क्या हो गया, उसके जो काम था उसमें आनंद नहीं था। किसमें? जो वो कर रहा था, धोखाधड़ी। वेल इट्स टाइम, अब समय आ गया था। आई डिड सम रियल वर्क। रियल वर्क मतलब वो जो चोरी करने का काम था वो काम करे, वो अब टाइम, वो समय आ गया था। ओके? अब यहाँ से स्टोरी थोड़ा सा एक नया मोड़ लेती है। स्टूडेंट देखिए, आई टोल्ड माई सेल्फ, हरी सिंह कह रहा है कि मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरे अभ्यास जो है छूट चुका है। आउट ऑफ प्रैक्टिस, मेरा अभ्यास छूट चुका है। एंड इफ, और यदि, आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैंने वो पैसा नहीं लिया, वो धन नहीं लिया जो अनिल लेकर आया है, वो नोटों का जो बंडल, एक छोटा बंडल जो लेकर आया वो नहीं लिया, तो ही विल ओनली वेस्ट इट, इन पैसों को वो केवल वेस्ट कर देगा ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों पर। किस पर? अपने मित्रों पर, पार्टी वार्टी में वो वेस्ट कर देगा और इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। पे का मतलब होता है सैलरी देना या उसको वेतन देना। आफ्टर ऑल उसने मुझे वेतन भी नहीं दिया है। ओके? अनिल वॉज एस्लीप। अब क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ें उसके मन में चल रही हैं। अब मन में चल रही है तो इसके बाद क्या होता है, अब वो कोशिश करता है चोरी करने की। चोरी करने की अपने मन को समझा लेता है कि हालांकि उसको अब प्रैक्टिस नहीं रही है, उसका अभ्यास छूट गया है चोरी करने का, लेकिन फिर भी अब क्या करे वो, अब उसे ये करना ही पड़ेगा। तो अब वो जाता है अनिल के पास। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सोया हुआ था गहरी नींद में। अ बीम ऑफ मूनलाइट, मूनलाइट यानी चांद की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी या किरण, चंद्रमा की रोशनी की किरण। स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी से होते हुए आई एंड फेल ऑन द बेड, और बेड पर पड़ी। किस पर? बेड पर, जहां पे वो सो रहा था। फेल ऑन का मतलब होता है पड़ी। ओके? आई सेट अप ऑन द फ्लोर, फ्लोर यहाँ पे क्या है? फर्श। ओके स्टूडेंट्स, एक फ्लोर होता है आटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
एक आटा होता है और एक फर्श होता है। तो आई सैट ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, कंसिडरिंग यानी समझते हुए, द सिचुएशन परिस्थिति को समझते हुए मैं फर्श पर बैठ गया। इफ आई टुक द मनी, अब वो सोच रहा है कि अगर मैंने ये पैसा ले लिया तो आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे की जो लखनऊ एक्सप्रेस जाती है उसको पकड़ सकूं, या पकड़ सकता हूँ, पकड़ सकता था। ठीक है, अगर मैंने ये पैसा अभी ले लिया तो मैं 10:30 की जो एक्सप्रेस जाती है शायद मैं उसको पकड़ सकता था। नेक्स्ट देखेंगे, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट। स्लीपिंग खिसकते हुए, कहाँ से? ब्लैंकेट, कंबल से। क्या होता है? ब्लैंकेट यानी कंबल। ओके, कंबल से खिसकते हुए, आउट मीन बाहर आते हुए, बाहर की तरफ खिसकते हुए। आई क्रेप्ड अप द बेड, और जहां पर अनिल सो रहा था उस बेड की तरफ क्रेप्ड अप, रेंगते हुए कहाँ पहुंचा? उसके बेड के पास। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत ही शांत भाव से सो रहा था, बिल्कुल पीसफुली। हिज फेस, उसका चेहरा, किसका? अनिल का। दिखाई दे रहा है आपको? अनिल का चेहरा बिल्कुल एकदम काम था, शांत था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसके जो चेहरा था बहुत ही साफ था। एंड अनलाइंड, और उस पर कोई भी चिंता के भाव नहीं थे, कोई भी रिंकल नहीं था। इवन यहाँ तक कि आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि यहाँ पे ये कहते हैं कि वो खुद के लिए कह रहा है हरी सिंह, आई हैड मोर मार्क्स, जबकि मेरे, इवन यानी जबकि मेरे चेहरे पर बहुत सारे मार्क्स थे। मार्क्स यानी निशान थे। दो यद्यपि माइन वर मोस्टली स्कार्स, स्कार्स मीन्स होता है स्कैर्स यानी घाव के निशान, ओके। तो मेरे चेहरे पर चोट के जो घाव लग जाते हैं उनके निशान थे। ठीक है, माई हैंड, अब वो डरते डरते ये काम करने पहुंच रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, इस पिक्चर को देखिए आप लोग, इसमें क्या हो रहा है वो चीज़ आप सोचिए और इमेजिन करते रहिए। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, धीरे धीरे वो मैट्रेस के नीचे यानी गद्दे के नीचे वो अपने हाथ को लेकर जा रहा है। स्लिड, माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस यानी गद्दे के नीचे मैंने खिसकाया अपना हाथ। सर्चिंग, ढूंढने के लिए, फॉर द नोट्स, उन नोट्स यानी पैसे जो थे उनको ढूंढने के लिए मैंने अपनी उंगलियों को इस तरह से सर्च कर रहा है, वो गद्दे के नीचे कहाँ पर रखे हुए हैं। ओके, व्हेन आई फाउंड देम, और जब मैंने उनको पा लिया, किसको पा लिया? पैसों को। तो आई ड्रू देम, मैंने उनको खींच लिया। क्या कर लिया? खींच लिया। किनको? जो पैसे थे, जो नोट की गड्डी थी, उनको खींच लिया। आउट, बाहर, विदाउट अ साउंड, बिना किसी आवाज के मैंने उनको खींच लिया। अब ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो अनिल है वो चुपचाप सोया हुआ है, और जो हरी सिंह है वो धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बड़े ध्यान से कि कहीं जग ना जाए, तो धीरे धीरे ये कोशिश करता है कि उसको मैं खींच लूँ। किसको? पैसों को। तो वो धीरे धीरे उनको निकाल लेता है। अब क्या होता है? अनिल साइड इन हिज स्लीप का मतलब नींद में क्या करता है? आह भरता है। आह का मतलब है अपनी गहरी नींद में वो थोड़ी सी सांस लेता है या आवाज निकालता है। टर्न ऑन हिज साइड, और फिर वो क्या करता है? टर्न कर जाता है। किसकी तरफ? करवट लेता है। टर्न हिज साइड का मतलब है करवट लेता है टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ।
मेरी तरफ का मतलब हरी सिंह की तरफ। देखिए जब ये अनिल इस तरीके से सो रहा है और हरी सिंह उसकी तरफ देख रहा है तो जस्ट इस तरीके से वो करवट ले लेता है इसी की तरफ। अब तो वो डर जाता है। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं घबरा जाता हूँ। क्या हो जाता है? घबरा जाता है। एंड क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से रेंगते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। कौन? हरी सिंह। अब देखिए जब उसका फेस अनिल का इधर होगा और हरी सिंह का उसके फेस की तरफ होगा, तो जो फेस टू फेस कांटेक्ट होगा तो वो डरेगा ही, कहीं ये जग ना जाए और कहीं क्या हो, अनिल ने अगर मुझे इस तरह से पैसों के साथ देख लिया तो फिर तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो इस तरीके से वो बहुत डर जाता है और रूम से बाहर निकल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देन क्या होता है? व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, रूम से बाहर निकल के रोड पर आ जाता है वो। ऑन द रोड, जब मैं रोड पर था, आई बिगिन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू किया। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है कमर में। मैंने कमर में छुपा के नोट्स रखे हुए थे, यानी मेरी कमर में नोट्स थे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, और जो स्ट्रिंग था, नाड़ा, क्या था? नाड़ा था, उससे मैंने अपने जो पजामा था उसके नाड़े से उन पैसों को हेल्ड, बांध के रखा हुआ था या जकड़ के रखा हुआ था। आई स्लो डाउन अ वॉक टू अ वॉक, और मैं धीरे धीरे फिर वॉक करने लगा, चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और फिर मैंने वो नोट्स को, उन पैसों को गिना। काउंटेड मीन्स गिना। कितने पैसे थे वो? 600 रुपीज़ इन 50s। 50s का मतलब होता है 50-50 के नोट थे उन 600 रुपये में, यानी 600 रुपये की जो गड्डी 600 रुपये थे उनमें क्या थे? 50-50 के नोट थे। तो कितने 50 के नोट हुए स्टूडेंट्स? यस, 12 नोट हुए। ठीक है। आई कुड लिव लाइक एन, अब ये 600 रुपये नोट पाकर तो वो पागल हो गया। अब वो क्या महसूस कर रहा है? आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, एक हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए मैं अरब के जो ऑयल रिच पर्सन होते हैं, ऑयल रिच का मतलब है जो तेल के व्यापारी होते हैं, यानी शेख, उनकी तरह से मैं कैसा हो गया? रिच हो गया, और मैं उनकी तरह से ज़िंदगी जी सकूं या जी सकता था। क्या प्राप्त करके? 600 रुपीज़। तो ये उसके मन में विचार आ गया कि अब मैं तो अमीर हो गया, 1-2 हफ्ता मेरा तो बहुत ही आराम से निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कौन सोच रहा है? हरी सिंह सोच रहा है। इस तरीके से यहाँ पे ये स्टोरी आगे बढ़ रही है। आगे देखेंगे। When I reached the station, अब वो भाग ही रहा है, मतलब वहाँ से तो निकल गया अनिल के यहाँ से, अब वो भाग रहा है। दैट मीन्स वो अपने आप को बचाव करने के लिए स्टेशन की तरफ पहुँचता है और वो कहता है कि आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पर पहुँचा। आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, टिकट ऑफिस पर मैं बिल्कुल नहीं रुका। क्यों नहीं रुका? ये ब्रैकेट में दे रखा है। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी टिकट खरीदी ही नहीं थी जो कि अब खरीदूंगा। तो वो ये सोच रहा है कि मैंने तो हमेशा बिना टिकट के ही यात्रा की है, राइट। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और सीधा प्लेटफॉर्म पर जाकर रुका। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो बस अभी रेंगते हुए आई थी या रेंग ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन रेलगाड़ी जो थी गति पकड़ने वाली ही थी। दैट मीन्स अभी ट्रेन ने गति नहीं पकड़ी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, वन ऑफ द कैरेज मतलब धीरे धीरे ट्रेन चल रही थी, उसमें से वो किसी भी डब्बे में वो जंप करके उसमें जा सकता था। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, मैं किसी भी डब्बे में जंप कर सकता था। बट आई हेजिटेटेड,
बट आई हेजिटेटेड, दैट मीन्स मैं हिचकिचाया। अब क्या हुआ उसके साथ, जैसे वो जब ये कह रहा है कि आई हेजिटेटेड, अब क्या हो गया उसे, क्यों हिचकिचाया जब एट अ टाइम बिल्कुल स्टोरी उसकी अब आगे दौड़ने ही वाली थी, उसकी लाइफ दौड़ने वाली थी। अब क्या हो गया उसको, एकदम से उसके मन में ऐसा क्या हुआ कि वो हिचकिचाया फॉर सम रीज़न, कुछ ऐसे रीज़न से आई कांट एक्सप्लेन। वो खुद से कह रहा है कि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं किस रीज़न की वजह से मैं रुक गया, मैं वहीं पर स्तब्ध रह गया, और इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस, मैंने अवसर गवा दिया, टू गेट अवे, वहाँ से भाग जाने का। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके मन में ये जो विचार चल रहे हैं, ये इनका परिवर्तन कैसे हुआ, क्यों वो रुक गया, किस रीजन से रुका है, ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आपको इस पूरी स्टोरी को यहाँ तक रिवाइज करना है और आपको समझना है, भूल नहीं जाना है इस स्टोरी को। हमने यहाँ पे कहाँ पे ब्रेक दिया है, यस, गेट अवे, भाग जाने पर। दैट मीन्स वो सोच रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, यहाँ पर उसने ये एक टर्निंग पॉइंट आ गया है इस स्टोरी में, और इस स्टोरी में आगे क्या होगा हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स आपको सारी जो अब तक के जो पैराग्राफ्स हुए हैं उनको बड़े ध्यान से पढ़ लेना है। एंड टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।